क्या बाबर आजम फिर से कप्तान बन जाएंगे? क्या उनका पीएसएल के दौरान दिया गया बयान सच साबित होने वाला है? भाई हमने देखा है पाकिस्तान क्रिकेट में म्यूजिकल चेयर्स बड़ा ही पसंदीदा खेल है। क्रिकेट से ज़्यादा वो वही खेलते हैं। जो भी होता रहता है हर एक सीरीज़ के बाद, एक सीरीज़ हुई नहीं कि आपको वहाँ पे सिलेक्टर से लेकर के और कोचेस से लेकर के, खिलाड़ियों से लेकर के, कप्तान से लेकर के बड़े ही इधर उधर के बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात उस बदलाव को लेकर के होने वाली है जिसका हिंट या जिसकी इच्छा बाबर आजम ने, पाकिस्तान के किंग कहे जाने वाले बाबर आजम ने पीएसएल के दौरान ही दे दिया था। हम आपको बताएंगे क्या थी वो बात और क्यों बाबर आजम एक बार फिर से कप्तानी की रेस में शामिल हो गए हैं। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत, पहले तो उस बयान के बारे में बता दीजिए जो पीएसएल के दौरान बाबर आजम ने दिया, जिसके बाद शायद से किसी को लगा था कि क्या इस बात के चांसेस भी हैं कि जो ये कह रहे हैं वो हो जाएगा, सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। देखिए, वो चांसेस तो इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन तो हर जगह से खराब ही रहा है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो टेस्ट हो। मतलब अभी टीम पाकिस्तान जो है वन ऑफ द वर्स्ट फेजेस ऑफ क्रिकेट से गुजर रही है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। हमने हर टूर्नामेंट में देखा है कि टीम का प्रदर्शन क्या रहता है। इस बार भी टीम जो है सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई T20 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकी। तो ये सब चीज़ें तो लगातार चल रही हैं। पीएसएल पे आते हैं। पीएसएल में जो फाइनल मुकाबला था पीएसएल का, उससे पहले जो पेशावर जलमी टीम है जिसके कप्तान थे बाबर आजम, उनसे ये सवाल पूछा गया कि उनकी टीम बस ऑलमोस्ट खिताब जीतने के कगार पर थी, और खिताब भी उन्होंने जीता भी है। और मतलब लग रहा था कि हाँ, एक डोमिनेशन के साथ टीम लगातार इस पूरे सीजन खेली है। उसका मतलब उनकी कैप्टनसी को बहुत ज़्यादा इस बात के लिए वैल्यू दी जा रही थी, या उसको रीज़न बताया जा रहा था कि टीम इतना अच्छा परफॉर्म करके फाइनल पहुंची और फिर खिताब जीती। बिल्कुल। तो वो जब उनके नाम वो चीज़ लग रही थी तो ये सवाल भी उनके सामने आया। फाइनल मुकाबले से पहले ये सवाल पूछा गया कि क्या आप फिर से पाकिस्तानी टीम के कप्तान के तौर पर अपने आप को देखते हैं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, अगर मेरी टीम को ज़रूरत होगी तो मैं फिर से वो रोल निभाने के लिए तैयार हूँ। और ये रोल वो बहुत बार निभा चुके हैं। कुछ बारी बारी से, मतलब जो कहते हैं ना कि उनका जो कार्यकाल है वो भी एक तरीके से सीजन वाइज आता है कि एक सीजन आता है, कुछ एपिसोड्स, कुछ सीरीज उसमें होती हैं, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर दूसरा सीजन आता है, फिर उसमें कुछ एपिसोड के तौर पे सीरीज खेलते हैं। लेकिन सुकांत, बड़ी बात यह है कि अब हम T20 कप्तानी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है टेस्ट कप्तानी की, क्योंकि जाहिर तौर पर टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें कप्तान की भूमिका वैसे तो तीनों फॉर्मेट में ज़्यादा होती है, लेकिन टेस्ट में और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी वजह से हार की जिम्मेदारी भी अक्सर कप्तान के कंधों पर ही डाल दी जाती है, उन्हीं के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ा जाता है। तो टेस्ट कप्तानी कितनी अलग है और वहां पर उनको दावेदार क्यों बनाया जा रहा है? शान मसूद का क्या होगा? देखिए, शान मसूद का तो जो होना है बाकियों का हुआ है। शाहीन अफरीदी का जो हुआ, जो मोहम्मद रिजवान का हुआ, वही होगा। और ये सलमान आगा का भी यही होने वाला है। जो बाबर आजम है वो 2019 से लेकर अगर अभी तक आप देख लें 7 साल में इनके पास कोई चॉइस नहीं है इनके अलावा। जब भी कोई फेल करता है, बीच में डिप्यूटेशन पे बाबर आजम आते हैं, एक आध सीरीज वो हरवाते हैं, और उसका फिर लगता है नहीं बाबर आजम नहीं, दूसरे पे जाते हैं। और इस तरह का ये म्यूजिकल चेयर जैसा आपने नाम दिया ना, बहुत सही नाम है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनके पास बाबर आजम के आगे और पीछे कोई कुछ समझ नहीं आता उनको। मतलब आप सोचिए, पीसीबी जो कि इतने समय से, हमेशा जब भी आप देखेंगे डिस्कशन में कि पीसीबी के जो बहुत आला अधिकारी हैं उनके नाम में बस चर्चा एक ही का है, बाबर आजम को टीम का कप्तान फिर से बनाना है। बाबर आजम को अभी T20 में आप जगह देने से, मतलब उनकी जगह नहीं बन पा रही थी। टीम में आए, बहुत नाम हुआ, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इस बार तो T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम छा जाएंगे, क्या वो अंत में आपको उनको ड्रॉप करना पड़ गया? लेकिन फिर भी आप बाबर आजम की तरफ जाते हैं, और ठीक है, वो गलत नहीं है। अभी हाल में पीएसएल में बहुत रन बनाए हैं उन्होंने, और पीएसएल के हिसाब से अगर फिर टेस्ट टीम बनानी है तो फिर कोई बात ही नहीं है। शान मसूद पे आते हैं। शान मसूद को लेकर के आपने सवाल पूछा था। शान मसूद जो है, उनकी कप्तानी का भी जो है रवैया बहुत अच्छा नहीं है। 15 में से 11 मुकाबले हार चुके हैं, और जब आप टेस्ट में 15 में से 11 मैच हार जाएंगे और WTC के साइकिल में हमेशा 5 के और 5 के नीचे रहेंगे, तो फिर ये सवाल तो उठेगा कि भाई आप कर क्या रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, बांग्लादेश से हार जो है ना, पाकिस्तान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और ये बात हमने तब भी देखी थी जब बांग्लादेश से वो घर पे हारे थे, और अब जब बांग्लादेश में जाकर के हारे हैं, और उस मुकाबले में जहां पर आराम से वो मुकाबला या तो ड्रॉ हो सकता था या वो मुकाबला जीत सकता था पाकिस्तानी टीम जीत सकती थी, लेकिन इसके बावजूद वो मैच हार गई, और अच्छे अंतर से हार गई, और मतलब टिक ही नहीं सकी। 53 ओवर में ही पूरा मैच खत्म हो गया, चौथी पारी खत्म हो गई। तो ये सब सवाल उठने लगे कि भाई शान मसूद कर क्या रहे हैं। और शान मसूद का खुद का प्रदर्शन भी ऐसा नहीं है कि वो जस्टिफाई कर सके कि हाँ
कैप्टन है तो कोई रोल निभा रहे हैं, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं या फिर कप्तानी से कुछ बड़ा चेंज ला दे रहे हैं, वैसा नहीं है। तो इसी कारण से शान मसूद की तो कप्तानी जाने वाली है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, और विकल्प नहीं है तो बाबर आजम विकल्प हैं। वो तो उन्होंने बता ही दिया था ना कि मैं हूँ ऑप्शन। और मुझे लगता है बाबर आजम को ना कहीं बहुत ज़्यादा शौक भी है कि मतलब आमतौर पर आपने भारत में ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई खिलाड़ी जो कि जिसको एक बार कप्तानी से हटा दिया जाए वो फिर दोबारा कप्तानी फुल टाइम एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि हमने विराट कोहली के साथ ये चीज़ देखी, रोहित शर्मा के साथ ये चीज़ देखी कि चाहे सिचुएशन जो भी हो जाए, अगर एक बार उनको कप्तानी से हटाया गया या उन्होंने कप्तानी खुद से छोड़ी भी, तो भाई इतना तो खुद की इज्जत रखते हैं वो खिलाड़ी कि वापस जा करके कभी कप्तानी नहीं लेते। विराट कोहली ने तो आईपीएल तक में एक बार छोड़ने के बाद फिर से कप्तानी नहीं ली। तो ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता है। पाकिस्तान में बाबर आजम हर बार तैयार रहते हैं, ऐसा लगता है कि बस बैठे रहते हैं, इनको पता होता है कि भाई 2 सीरीज नया कप्तान खेलेगा फिर तो मेरे पास ही आएंगे, लोग जाएंगे कहाँ। लेकिन क्या वाकई में एक टेस्ट कप्तान के तौर पर बाबर आजम एक अच्छा विकल्प है पाकिस्तान के लिए? आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और पीसीबी क्या करेगा वो हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ है सुकांत। आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।